पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि 2024 में कब है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचांग के अनुसार पूरे साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। हर साल माघ और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है और कब समाप्त होगी। कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मां को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिनों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साल 2024 में माघ माह की गुप्त नवरात्रि का आरंभ 10 फरवरी शनिवार से होकर के इसका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी प्रातःकाल 8:45 से सुबह 10:10 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 10 फरवरी दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 10 फरवरी प्रातःकाल 4:28 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 11 फरवरी प्रातःकाल 12:47 पर। 17 फरवरी शनिवार को दुर्गा अष्टमी और 18 फरवरी रविवार को दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या, तंत्र साधना और महाकाली की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा को जितना अधिक गोपनीय रखा जाए, उतना ही अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर के शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। सुबह शाम देवी के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें और मां को श्रृंगार सामग्री, लौंग, सिंदूर, लाल पुष्प, कपूर, बतासे और जो भी एक सुहागन का जो सामान होता है, सारा सामान आप अर्पित कर सुबह शाम आरती करें। गुप्त नवरात्रि के कुछ नियम होते हैं, जो नियम आपको फॉलो करने होंगे। वो नियम मैं आपको बता रहा हूं। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान तामसिक चीजों और भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों में मां के मंत्र जाप, दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ होता है। हालांकि ध्यान रखें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। संभव हो तो गुप्त नवरात्रि की गई पूजा या साधना को गोपनीय रखना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां को लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि मां को आख, मदार, दूब और तुलसी ना चढ़ाएं। गुप्त नवरात्रि में मां की साधना निश्चित समय, निश्चित स्थान पर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में लाल रंग के आसन का प्रयोग करना शुभ होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून नहीं काटने चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। जय माता दी।